जी, तो चलिए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ शताब्दी सुबोध पांडे हैं। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, महिला आयोग में रही हैं, महिला संगठनों में काम करती हैं, लगातार अभी जो है वो सचिव हैं छत्तीसगढ़ महिला मंच की, और बहुत सक्रियता के साथ वो काम करती हैं। वर्षों से हम उनको जानते हैं और कोई भी मंच हो उस पर वो उनकी अपनी बात रखती हैं। शताब्दी, बहुत सही आपने कहा कि जैसा कि हमारे कार्यक्रम का शीर्षक ही है संतुलन का समीकरण, तो ये संतुलन बनना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे देश के समीकरण सही होंगे। क्योंकि देखिए, जब आप संसद में प्रतिनिधि के तौर पर भेजते हैं, यानी कि वो पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और यदि वे ही गलत आचरण से युक्त हैं तो निश्चित रूप से वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनको टिकट ही नहीं दी जानी चाहिए। और अगर मालूम हो जाता है उनके जीतने के बाद कि उनके ऊपर महिला संबंधी, बालकों संबंधी या इस प्रकार के किसी भी जघन्य अपराध में संलिप्त हैं, तो मेरी तो ये मांग रहेगी इस मंच से कि उनकी तुरंत जो मान्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए, और संसद में ऐसे लोगों को ही बैठने का अधिकार मिलना चाहिए जो निश्चित रूप से मानवता की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए आए हों। क्योंकि शपथ तो वो यही लेते हैं, और उसके बाद अगर वो अंदर से इस प्रकार के हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को टिकट देते वक्त, उनका चयन करते वक्त इन सारी बातों की खोजबीन करनी चाहिए, और अगर उसके बाद घटना घटी है तो बिना देर किए उनकी मान्यता तुरंत रद्द कर देनी चाहिए। आपके प्रश्न का तो यही मेरा जवाब है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि देश में घटनाएं कितनी ज़्यादा घट रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आज 30% की रफ्तार से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चिंतनीय है। जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि 50% से ऊपर 58%, 59% महिलाएं ये कह रही हैं विश्व स्तर पर, तो उसमें भारत भी शामिल होगा, कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है। तो यहाँ ये कहना होगा कि पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा न हो, मानसिकता की बात है। मानसिकता बदलने के लिए हम सबको एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ मैं कहूँगी कि माँ का रोल बहुत इसमें ज़बरदस्त होता है। वो चाहे सांसद बेटा हो, खिलाड़ी बेटा हो, अधिकारी हो या पुलिस का अधिकारी हो, कोई भी हो, उसकी माँ ने यदि बचपन से मातृशक्ति का सम्मान करना सिखाया होता तो निश्चित रूप से उसके हाथ से ये जघन्य अपराध न होता। आज आप सबको बताना चाहूँगी कि एक बार जब बाल संरक्षण आयोग में रहते हुए मैं गुजरात के एक बाल संरक्षण गृह में विजिट पर गई थी। वहाँ मैंने बच्चों से पूछा कि आप जिस अपराध में यहाँ आए हो, इस संप्रेक्षण गृह में, वो आपको मालूम है आपने क्या आपसे अपराध घटा है? 80% बच्चों ने ये बताया, हाँ मुझे मालूम है। क्यों बच्चा, तुमको मालूम है और तुमने ऐसा किया, क्यों किया? वो तो हम देखते आए हैं, हमारे घर परिवार में आसपास वातावरण में यही होता रहा है। मेरे पिताजी ऐसा करते आए, मेरा भाई ऐसा करता आया, मेरे आस पड़ोस के लोग करते आए। तो ये 80% बच्चे कौन थे? ये वो स्लम एरिया के बच्चे थे, वो ऐसे वातावरण के बच्चे थे जिन्होंने ऐसा वातावरण ही देखा है। कहने का मतलब ये है कि वातावरण का और घर के संस्कार का बहुत बड़ा योगदान होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में। मैं इस मंच से यही कहूँगी कि अगर हमको देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का समीकरण ठीक करना है तो संतुलन बनाना होगा, और इसके लिए मानसिकता बदलनी होगी।